साल 2018 में राजस्थान के जैसलमेर में इंटरनेशनल बाइक रेस का आयोजन होने वाला था। इस रेस में भाग लेने के लिए देश और दुनिया के जाने माने राइडर्स आने वाले थे। भाग लेने वाले राइडर्स में असबाक मोन नाम का एक इंटरनेशनल लेवल का राइडर भी आया हुआ था। उस वक्त असबाक मोन की गिनती देश के टॉप 10 राइडर्स में की जाती थी और माना यह भी जा रहा था कि ये रेस भी असबाक मोन जीत सकते हैं। मगर रेस शुरू होने के कुछ दिनों पहले असबाक मोन प्रैक्टिस के लिए रेसिंग ट्रैक पर जाते हैं और अचानक से गायब हो जाते हैं। फिर मामला पुलिस तक पहुंचता है और फिर जो खुलासे होने शुरू होते हैं वो यकीन से परे होते हैं। असबाक मोन के साथ इतना बड़ा धोखा हुआ था कि शायद उसने ऐसा कभी सोचा भी नहीं होगा। सब कुछ इतनी परफेक्ट प्लानिंग के साथ अंजाम दिया गया था कि पुलिस ने भी पूरी घटना को नेचुरल मान लिया था और केस को बंद कर दिया था। मगर बाद में जब एक ईमानदार पुलिस वाले की वजह से केस की फाइल दोबारा खुली तो सच्चाई जानकर हर किसी के होश उड़ गए। तो आखिर असबाक मोन के गायब होने के पीछे की पूरी कहानी क्या थी? आगे क्या कुछ खुलासा हुआ? इस साजिश को किसने अंजाम दिया था और पूरे मामले का खुलासा कैसे हुआ? आज की क्राइम की जानकारी में सब कुछ तफसील से बताऊंगा। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन ऑल पर प्रेस कर लें ताकि नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। इस पूरे मामले में पुलिस ने जिस ईमानदारी से काम किया था सुनकर आप भी उन्हें सैल्यूट करने पर मजबूर हो जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बात है अगस्त साल 2018 की। राजस्थान के शहर जैसलमेर के रेगिस्तान में इंटरनेशनल लेवल का बाइक रेस आयोजित होने वाला था। बाइक राइडर्स के लिए ये इवेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था क्योंकि इसके विनर को साउथ अमेरिका में आयोजित होने वाले रेस में सीधे एंट्री मिलती। इसलिए दुनिया के सभी जाने माने राइडर्स इस इवेंट में भाग लेने के लिए जैसलमेर पहुंच चुके थे। भाग लेने वाले राइडर्स में असबाक मोन नाम का भी एक राइडर शामिल था। असबाक मोन मूल रूप से केरल के कन्नूर जिले के रहने वाले थे। पढ़ाई लिखाई बेंगलुरु से ही पूरी करने के बाद रोजगार की तलाश में असबाक मोन यूएई चले जाते हैं और वहीं एक बड़े बैंक में अच्छी खासी नौकरी भी हासिल कर लेते हैं। असबाक मोन जॉब से अच्छा खासा पैसा कमा रहे थे मगर उनका दिल बाइक से ही लगा रहता था। इसलिए वो जॉब छोड़कर वापस इंडिया आते हैं और बेंगलुरु में अपना ठिकाना बनाते हैं। यहीं कुछ समय तक एक कंपनी में जॉब करते हुए असबाक मोन की मुलाकात सुमेरा परवेज नाम की एक लड़की से होती है। पहले इन दोनों में दोस्ती होती है और फिर ये दोस्ती प्यार में बदल जाती है और कुछ समय बाद दोनों शादी भी कर लेते हैं। सुमेरा को भी बाइक का काफ़ी शौक था और वो भी अपने पति असबाक मोन के साथ अक्सर बाइक पर साथ में सफ़र पर आया जाया करती थी। समय के साथ असबाक मोन का रुझान शौकिया बाइकिंग से बढ़कर अब प्रोफेशनल बाइकिंग की तरफ होने लगता है और वो वजाफ्ते अपनी एक टीम बनाने पर काम करने लगते हैं और कुछ समय के बाद 5 दोस्तों के साथ मिलकर अपनी एक प्रोफेशनल टीम बनाते हैं और दुनिया के अलग अलग देशों में आयोजित होने वाली बाइक रेस में भाग लेने लगते हैं। देखते ही देखते असबाक मोन भारत के टॉप 10 बाइक राइडर्स में भी शामिल हो जाते हैं। साल 2018 में जैसलमेर में बाइक रेस में भाग लेने के लिए भी वो अपने 5 दोस्तों के साथ जैसलमेर आ जाते हैं। असबाक मोन की टीम में इनके अलावा 4 लोग और थे। इनमें एक का नाम संजय कुमार और दूसरे का नाम विश्वास एसडी था। बाकी 2 दूसरे देश के थे। पूरी तैयारी के बाद असबाक मोन आखिरकार रेस में भाग लेने के लिए जैसलमेर पहुंच जाते हैं और रेस शुरू होने से कुछ दिन पहले 15 अगस्त 2018 को अपने दोस्तों के साथ रेसिंग ट्रैक का मुआयना करने के लिए जाते हैं। जब ये सभी रेसिंग ट्रैक देखने गए हुए थे तभी असबाक मोन के साथ मौजूद उसका दोस्त कहता है कि क्यों ना हम लोग फाइनल रेस में शामिल होने से पहले एक प्रैक्टिस रेस कर लेते हैं। असबाक मोन को ये आइडिया पसंद आता है और फिर ये लोग तय करते हैं कि अगले दिन यानी 16 अगस्त 2018 को ये 5 दोस्त एक साथ प्रैक्टिस रेस पर जाएंगे। प्रैक्टिस रेस पर जाने के लिए भी इस रेस के आयोजकों से परमिशन लेने की ज़रूरत होती है मगर ये लोग बिना परमिशन के ही प्रैक्टिस के लिए जाने का मन बना लेते हैं और आखिरकार 16 अगस्त साल 2020 को असबाक मोन और उसके सभी दोस्त प्रैक्टिस के लिए निकल जाते हैं। जब ये सभी लोग रेस पर जाते हैं तो इनके 2 राइडर्स एक दूसरी ट्रैक पकड़ लेते हैं जबकि असबाक मोन, संजय और विश्वास एक अलग ट्रैक पर निकल जाते हैं और तय शेड्यूल के मुताबिक इन लोगों को कुछ समय बाद वापस अपने अपने कैंप में आना था। प्लान के मुताबिक ही 2 राइडर्स कैंप में वापस आ जाते हैं मगर असबाक मोन, संजय और विश्वास काफ़ी देर तक वापस नहीं आते हैं। यहाँ तक कि कई घंटे बीत जाते हैं मगर इन तीनों का कहीं भी अता पता नहीं चलता है। जब शाम तेजी से ढलने लगती है तब संजय और विश्वास वापस कैंप में आते हैं और वहां मौजूद लोगों से असबाक मोन के बारे में पूछते हैं। वहां मौजूद लोग जवाब देते हैं कि यही तो हम लोग तुमसे जानना चाहते हैं कि जब तुम सभी लोग एक साथ गए थे
तो फिर असबाक मोन कहाँ चला गया? जवाब में संजय और विश्वास कहते हैं कि रास्ते में असबाक ने हम दोनों से अलग रास्ते पर चलने के लिए कहा और वो खुद ही अलग रास्ते पर चला गया। जब काफ़ी देर हो गई तो हम लोगों ने उसे ढूंढने की काफ़ी कोशिश की, मगर वो नहीं मिला। शायद वो कहीं रास्ता भटक गया है। संजय और विश्वास के इस खुलासे के बाद पूरे कैंप में हंगामा मच जाता है और तुरंत पूरी टीम असबाक मोन की तलाश में लग जाती है। कई घंटों की मेहनत के बाद भी जब असबाक मोन का कहीं पता नहीं चलता है तो पास के शाहगढ़ पुलिस स्टेशन में मामले की शिकायत दर्ज करवा दी जाती है। मामला एक इंटरनेशनल लेवल के बाइक राइडर के गायब होने का था, इसलिए पुलिस भी तुरंत हरकत में आ जाती है और पुलिस की कई टीम वीरान रेगिस्तान में असबाक मोन की तलाश में निकल जाती है। सैकड़ों किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैले हुए रेगिस्तान में असबाक मोन को ढूंढना रेत में सुई ढूंढने जैसा था, मगर पुलिस वाले हिम्मत नहीं हारते हैं और अगले 2 दिनों तक असबाक मोन की तलाश जारी रखते हैं, मगर कहीं भी असबाक मोन का पता नहीं चलता है। जब असबाक मोन को ढूंढना मुश्किल होने लगता है तो तलाश करने वाले लोगों में और लोगों को शामिल किया जाता है और जांच का दायरा बढ़ाते हुए बड़े स्तर पर असबाक मोन की तलाश शुरू होती है। इधर लगातार असबाक मोन का फ़ोन भी ट्राई किया जाता है, मगर पहले उसका फ़ोन अनरीचेबल बताता है और फिर कुछ समय बाद फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है। असबाक मोन के गायब होने की खबर बेंगलुरु में रह रही असबाक मोन की पत्नी सुमेरा परवेज को भी दे दी जाती है। पति के गायब होने की खबर सुनते ही सुमेरा भी तत्काल ही फ्लाइट लेकर बेंगलुरु से जैसलमेर पहुंच जाती है। 18 अगस्त साल 2018 को एक बार फिर से असबाक मोन की तलाश शुरू होती है। शुरू में कई घंटे यूं ही बीत जाते हैं, मगर असबाक मोन का पता नहीं चलता है। हालांकि जब खोजबीन को 5 घंटे से ज़्यादा बीत जाते हैं तो खोज में लगे हुए कुछ लोगों को रेत के नीचे कुछ अजीब सा दिखाई देता है। जब वो सभी करीब जाते हैं तो देखते हैं कि रेत के ढेर के नीचे किसी की लाश पड़ी हुई है। तुरंत उस लाश को वहां से निकाला जाता है। असबाक मोन के दोस्त नीरज और विश्वास उस लाश की पहचान असबाक मोन के तौर पर करते हैं। असबाक मोन की मौत की खबर से रेसिंग की दुनिया से जुड़े लोगों को गहरा सदमा पहुंचता है। हर कोई हैरान रह जाता है कि वो राइडर जिसे रेस शुरू होने से पहले विनर तक माना जा रहा था, वो बेहद ही रहस्यमय तरीके से रेतों के ढेर में मरा हुआ पड़ा था। रेगिस्तान की जला देने वाली गर्मी में लगातार 2 दिनों तक पड़े रहने की वजह से लाश की हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी थी। लाश की हालत को देखकर अंदाजा लगाया गया कि असबाक मोन शायद रास्ता भटक कर यहाँ तक पहुँच गया और फिर प्यास की वजह से तड़प तड़प कर उसकी मौत हो गई। असबाक मोन की लाश मिलने के बाद पुलिस धारा 174 के तहत मामला दर्ज कर लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। इधर असबाक मोन की पत्नी जब जैसलमेर पहुंचती है तो पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि क्या आपको किसी पर शक है या असबाक मोन की किसी से कोई दुश्मनी थी। जवाब में असबाक मोन की पत्नी सुमेरा कहती है कि ना तो मुझे किसी पर शक है और ना ही असबाक मोन की किसी से कोई दुश्मनी थी। शायद असबाक मोन की मौत रेतीले मैदान में रास्ता भटकने से भूख और प्यास की वजह से हो गई। अब क्योंकि असबाक मोन की मौत को लेकर किसी ने भी किसी भी तरह का कोई शक नहीं जताया था, इसलिए मामूली धाराओं के तहत मामला दर्ज करते हुए पोस्टमार्टम के बाद लाश असबाक मोन की पत्नी के हवाले कर दिया जाता है। इधर पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आती है और केस की फाइल में ही कहीं दबकर रह जाती है। अब कई महीने बीत जाने के बाद सब अपनी नॉर्मल जिंदगी जीने लगते हैं, यहाँ तक कि असबाक मोन की पत्नी भी कथित तौर पर दूसरी शादी कर लेती है। हर किसी के लिए असबाक मोन की मौत एक नेचुरल डेथ थी, मगर असबाक मोन के भाई और मां को यकीन नहीं हो रहा था कि ये एक नेचुरल डेथ है। ये लोग अपने स्तर से आवाज़ उठाने की कोशिश करते हैं, जैसलमेर पुलिस से मामले की अच्छे से जांच करने की गुहार लगाते हैं, मगर कोई भी इन लोगों की बातों की ओर ध्यान नहीं देता है। इस तरह करीब 2 साल बीत जाते हैं। जिस इलाके में ये घटना हुई थी उसी इलाके में साल दर साल कई अधिकारी बदलते हैं, मगर कोई भी असबाक मोन की फाइल की तरफ ध्यान नहीं देता है। अब बात साल 2020 की है। इस साल जैसलमेर का नया एसपी अजय सिंह को बनाया जाता है। अजय सिंह की छवि एक साफ सुथरे और इंसाफ पसंद अधिकारी के तौर पर रही है। जैसलमेर के एसपी का पदभार संभालने के बाद अजय सिंह अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी थानों से पेंडिंग पड़े मामलों की फाइल मंगवाते हैं और उन सभी पर गौर करना शुरू कर देते हैं। इसी बीच उनके पास 2 साल पुराना असबाक मोन वाली फाइल भी आती है। इस केस के जांच अधिकारी एसपी अजय सिंह के सामने इस केस को नेचुरल डेथ का मामला बताते हुए केस को बंद करने की सिफारिश करते हैं, मगर अजय सिंह केस बंद करने के बजाय उस फाइल को अलग रखकर खुद ही पढ़ने का फैसला करते हैं। और जब वो फाइल पढ़ना शुरू करते हैं तो यहाँ से कुछ हिला देने वाले खुलासे होने शुरू होते हैं। एसपी अजय सिंह की नज़र उन बातों पर पड़ती है
जिसे आज तक किसी ने पलट कर पढ़ना तक जरूरी नहीं समझा था। जैसे ही अजय सिंह केस की फाइल पलटते हैं, उनकी नज़र पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर पड़ती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा हुआ था कि इस्बाक मोन की गर्दन की हड्डी टूटी हुई थी। केस फाइल में आगे लिखा था कि जब इस्बाक मोन की लाश मिली तो वहीं पर उसकी बाइक स्टैंड पर खड़ी थी और उसका हेलमेट बाइक पर रखा हुआ था। अब यहाँ एसपी साहब का माथा ठनकता है और वो सोचते हैं कि अगर किसी की गर्दन की हड्डी टूटी हुई है तो वो अपनी बाइक खुद ही कैसे स्टैंड पर खड़ी कर सकता है और कैसे अपना हेलमेट उतारकर बाइक पर रख सकता है, क्योंकि गर्दन की हड्डी टूटने का मतलब था कि तुरंत उसकी मौत हो जाएगी या फिर वो इस तरह पैरालाइज्ड हो जाएगा कि उसका हाथ पैर भी हिलना डुलना बंद हो जाएगा। जब एसपी साहब फाइल आगे पलटते हैं तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा हुआ मिलता है कि मरने वाले शख्स के पेट में कुछ अनडाइजेस्टेड फूड भी पाया गया था, मतलब मरने से कुछ देर पहले उस शख्स ने कुछ खाया था। अब ये सवाल उठने लगता है कि जिस व्यक्ति के पेट में अभी भी कुछ अनडाइजेस्टेड फूड बचा हुआ है, उसकी मौत भूख और प्यास की वजह से कैसे हो सकती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह भी लिखा हुआ था कि गर्दन की हड्डी बैठने की हालत में टूटी है, मतलब कोई व्यक्ति खुद ही बैठकर अपनी गर्दन क्यों और कैसे तोड़ेगा। इतना ही नहीं, पहले दावा किया गया था कि रास्ता भटकने की वजह से इस्बाक मोन की बाइक का पेट्रोल खत्म हो गया था, इस वजह से वो आगे कहीं नहीं जा पाया और रेतीले मैदान में फंस गया। मगर जांच रिपोर्ट में ये भी दर्ज मिलता है कि अब भी इस्बाक मोन की बाइक में लगभग आधा लीटर पेट्रोल बचा हुआ था, जिसकी मदद से वो आसानी से पास के गांव में जाकर मदद मांग सकता था। फ के मुताबिक इस्बाक मोन का मोबाइल गायब था, स्टैंड पर खड़ी हुई बाइक पर रखा हुआ सही सलामत हेलमेट, पेट में बचा हुआ अनडाइजेस्टेड फूड, गाड़ी में मौजूद पेट्रोल, सिटिंग पोजीशन में टूटी हुई गर्दन की हड्डी। ये चीख चीख कर इशारा करने लगी थी कि इस्बाक मोन की मौत कोई नेचुरल डेथ नहीं बल्कि पूरी प्लानिंग के साथ की गई हत्या है। पूरी फाइल की गहराई से जांच करने के बाद एसपी अजय सिंह तत्काल ही इस केस की जांच फिर से शुरू करने का आदेश देते हैं। इस केस की जांच का जिम्मा डीएसपी भवानी सिंह को दिया जाता है। जांच शुरू होते ही सबसे पहले इस्बाक मोन के साथ उस दिन रेस पर गए हुए उसके दोस्त संजय और विश्वास को पूछताछ के लिए जैसलमेर आने के लिए नोटिस जारी किया जाता है। इसके अलावा इस्बाक मोन की पत्नी सुमेरा परवेज को भी नोटिस जारी किया जाता है। उम्मीद की जा रही थी कि नोटिस मिलते ही ये सभी लोग पूछताछ के लिए पुलिस के पास हाजिर होंगे, मगर कोई भी जांच के लिए नहीं आता है, बल्कि तीनों लापता हो जाते हैं। जब ये लोग जांच में सहयोग करने के लिए हाजिर नहीं होते हैं तो पुलिस वाले इस्बाक मोन की मां और भाई की शिकायत पर इस्बाक मोन की पत्नी सुमेरा और इस्बाक मोन के दोस्त संजय और विश्वास के खिलाफ इस्बाक मोन की हत्या का मामला दर्ज कर लेती है। हत्या की धाराओं के तहत मामला दर्ज होने के बाद 7 पुलिस वालों की एक टीम बनाई जाती है और संजय और विश्वास की गिरफ्तारी के लिए उन्हें बेंगलुरु भेजा जाता है। कुछ दिनों तक तो ये लोग पुलिस वालों के साथ लुका छिपी का खेल खेलते रहते हैं, मगर आखिरकार पुलिस कुछ दिनों की मेहनत के बाद संजय और विश्वास को गिरफ्तार करके जैसलमेर ले आती है। पहले तो ये दोनों किसी भी तरीके से इस्बाक मोन के गायब होने और उसके मरने में अपना हाथ होने से इनकार करते हैं। पहले तो ये दोनों साफ इनकार करते हैं कि इस्बाक मोन के गायब होने और उसके मरने में हमारा कोई हाथ नहीं है, मगर जब पुलिस वाले सख्ती से पूछताछ करते हैं तो एक दिल दहला देने वाली सच्चाई से पर्दा उठता है। संजय और विश्वास पुलिस की पूछताछ में खुलासा करते हैं कि इस्बाक मोन की पत्नी सुमेरा परवेज ने ही इस्बाक मोन को मारने का कॉन्ट्रैक्ट हम दोनों को दिया था। इसकी वजह ये थी कि इस्बाक मोन तो अपनी पत्नी से प्यार करता था, मगर उसकी पत्नी की नज़र सिर्फ इस्बाक मोन की दौलत पर थी। सुमेरा परवेज का पहले कहीं और अफेयर चल रहा था, इसके बावजूद उसने दौलत के लिए इस्बाक मोन से शादी कर ली और फिर उसकी दौलत को हड़पने के लिए अलग अलग चालें चलती रही, यहाँ तक कि इस बात को लेकर दोनों में कई बार झगड़ा भी हुआ था। पुलिस वाले जब इस एंगल से जांच करते हैं तो पता चलता है कि सच में इस्बाक मोन की मौत के कुछ दिन बाद ही उसके अकाउंट से 1 करोड़ रुपए निकाले गए थे। संजय और विश्वास आगे बताते हैं कि जब ये लोग प्रैक्टिस रेस के लिए निकले थे तब इन दोनों ने जानबूझकर बाकी 2 राइडर्स को दूसरे ट्रैक पर भेज दिया था, जबकि खुद ये दोनों इस्बाक मोन को लेकर काफ़ी दूर चले गए और फिर वहां ले जाकर बड़ी सफाई के साथ इस्बाक मोन की गर्दन पर वार करके गर्दन की हड्डी तोड़ दी, जिसकी वजह से इस्बाक मोन की मौत हो गई और किसी को उन पर शक भी नहीं हुआ। इस्बाक मोन की मौत के बाद संजय और विश्वास ने सोशल मीडिया पर इस्बाक को याद करते हुए और उसकी मौत पर दुख जताते हुए लंबा चौड़ा पोस्ट भी किया था। खुलासे के मुताबिक इस्बाक मोन की हत्या के बाद संजय उसका मोबाइल चुरा लेता है और फिर इस्बाक मोन के व्हाट्सएप से ग्रुप में एक मैसेज करता है कि मैं फंस गया हूं और ऐसा लग रहा है कि मेरा आखिरी वक्त करीब आ गया है।
ये मैसेज करने के बाद संजय अस्बाक मोन का मोबाइल भी गायब कर देता है। जांच में ये खुलासा होता है कि कुछ महीने पहले ही किसी बात को लेकर संजय और अस्बाक मोन की लड़ाई हो गई थी और संजय उस लड़ाई के बाद अस्बाक मोन की रेसिंग टीम से भी अलग हो गया था। मगर सुमेरा संजय और विश्वास को अस्बाक मोन की हत्या करने का कॉन्ट्रैक्ट देती हैं। इसी के बाद हत्या करने की साजिश के तहत संजय पहले तो अस्बाक मोन की टीम में फिर से शामिल हुआ और मौका मिलते ही अस्बाक मोन की हत्या कर दी। जांच में ये भी खुलासा होता है कि इन दोनों के अलावा इस पूरे प्लान में नीरज और संतोष नाम के भी व्यक्ति शामिल थे। इस तरह पुलिस इस पूरे खुलासे के बाद अस्बाक मोन की पत्नी समेत कुल 5 लोगों पर अस्बाक मोन की हत्या की साजिश रचने और हत्या को अंजाम देने का मामला दर्ज करते हुए जांच आगे बढ़ाती है और फिर पुलिस अस्बाक मोन की पत्नी सुमेरा परवेज की तलाश में लग जाती है। काफी कोशिशों के बाद सुमेरा का कहीं भी पता नहीं चलता है। अंत में पुलिस सुमेरा के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी करवा देती है ताकि ये लोग विदेश न भाग जाए। पुलिस की कई टीम लगातार सुमेरा को ट्रेस करने की कोशिश कर रही थी, यहां तक कि अब जांच में साइबर पुलिस को भी शामिल कर लिया गया था। मगर सुमेरा इतनी शातिर थी कि वो लगातार अपनी सिम बदल रही थी, इस वजह उसे ट्रेस करना भी काफी मुश्किल हो रहा था। अब इस जांच पड़ताल में कई महीने बीत जाते हैं, मगर फिर भी पुलिस वाले अपनी हिम्मत नहीं हारते हैं और लगातार सुमेरा की तलाश में लगे रहते हैं। इस जांच के दौरान एक दिन पुलिस वालों को कहीं से एक नंबर हाथ लगता है। इसके बारे में दावा किया जाता है कि ये नंबर वैसे तो सोहेल के नाम पर है, मगर ये नंबर सुमेरा यूज कर रही है। अब पुलिस उस नंबर को ट्रेस करना शुरू कर देती है और गुपचुप तरीके से साइबर सेल एक्सपर्ट की एक टीम 9 मई साल 2020 को बेंगलुरु के लिए निकल जाती है और 2 दिनों तक उस नंबर पर नज़र बनाए रखती है। जब पुलिस वाले ये कंफर्म कर लेते हैं कि ये नंबर वाकई में सुमेरा ही यूज़ कर रही है, तो आखिरकार लोकेशन ट्रेस करने के बाद पुलिस की टीम बेंगलुरु के संजय नगर थाने के अंदर आने वाले एरिया में जाती है और एक अपार्टमेंट में पहुंचकर दरवाज़ा नॉक करती है। दरवाज़ा नॉक करते ही एक लड़का गेट खोलता है। पुलिस वाले अंदर दाखिल होते हैं तो देखते हैं कि सुमेरा बड़े आराम से कपड़े इस्त्री कर रही। पुलिस तत्काल ही सुमेरा को गिरफ्तार करके 13 मई साल 2020 को जैसलमेर लेकर आ जाती है और उससे भी पूछताछ का सिलसिला शुरू होता है। पहले तो सुमेरा किसी भी तरीके से अपने पति अस्बाक मोन की हत्या में शामिल होने से इनकार करती है, मगर पुलिस की सख्ती के आगे सुमेरा की सारी चालाकी फीकी पड़ जाती है और सुमेरा जुर्म कबूल कर लेती है। इस तरह 2 साल तक जो केस पुलिस फाइल में यूं ही दबा हुआ था, एक ईमानदार पुलिस वाले की वजह से वो केस रीओपन हुआ और चैन की नींद सो रहे हत्यारे सलाखों के पीछे पहुंच गए। दावा किया जाता है कि इस केस की जांच को रोकने के लिए आरोपियों ने अपनी पूरी पहुंच पैरवी का इस्तेमाल किया था, यहां तक कि इस केस की जांच में शामिल अधिकारियों को 50 लाख रुपए तक की घूस देने की कोशिश की गई थी, मगर पुलिस वालों ने किसी भी तरीके का घूस लेने से मना कर दिया था। दोस्तों, आपकी क्या राय इस वीडियो के बारे में कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करते हुए शेयर जरूर करें। क्राइम की दुनिया से ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑल पर कर लें ताकि नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसी ही किसी कहानी के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।